हेलो एवरीवन। आज हम लोग बहुत ही लाजवाब, शानदार, ज़बरदस्त टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, डैट इज़ नोन एज रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम इज़ द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। आइए हम लोग इसे देखते हैं, व्हाट इज़ द रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम की कुछ कंडीशंस होती हैं। कुछ कंडीशंस क्या होती हैं, हम लोग यहाँ पे रोल्स थ्योरम की कंडीशंस देखेंगे, उसका कन्वर्स देखेंगे, उसका रिजल्ट देखेंगे और प्रूविंग देखेंगे कि ये आया कहाँ से और इसका लॉजिक क्या होता है। क्योंकि ये रोल्स थ्योरम बहुत एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है। मेंस में अनबोर्ड लेवल में तो ये अक्सर पूछा जाता है, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और एडवांस में कहाँ ये यूज होगा उसका हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन रोल्स थ्योरम का क्वेश्चन है। इसीलिए हम लोग इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, पूरा एडवांस लेवल तक डिस्कस करेंगे। ये हमारा टॉपिक दो पार्ट में होने वाला है, एक पार्ट अभी और एक पार्ट इसके बाद आएगा। उसमें हम लोग कॉचीज थ्योरम, इस आज हम लोग रोल्स थ्योरम एंड लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम का कुछ पार्ट कर लेंगे, एंड सेकंड पार्ट में जो रेस्ट पार्ट होगा एंड कॉचीज थ्योरम एंड सम एडवांस क्वेश्चंस। अच्छा, हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कंडीशन क्या होती है। पहले हम लोग बात करते हैं कंडीशंस की। कंडीशन कंडीशन क्या होती है, इसमें अगर कोई फंक्शन एफ एक्स और क्लोज्ड इंटरवल ए से बी, जो इसकी डोमेन है, क्लोज्ड इंटरवल की बात हो रहा, इसमें इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। जो भी फंक्शन है, जिस फंक्शन पे है क्लोज्ड इंटरवल ए से बी के बीच में, इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए और स्मॉल ब्रैकेट ए से बी में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। अच्छा, इस दोनों के बीच में डिफरेंट क्या होता है, क्लोज ब्रैकेट में इंक्लूडेड ए एंड बी एंड एक्सक्लूडेड ए एंड बी। इसका मतलब होता है कि ए और बी को छोड़ करके, और इसका मतलब होता है ए और बी को ले करके। तो इसमें कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, इसमें डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो हम रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये तीन कंडीशन होना मस्ट एवरी पॉइंट की। अच्छा, ये जो कॉन्टिन्यूस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए और बी पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। कॉन्टिन्यूस ए और बी के सारे बीच में जितने एक्स आते हैं उन सब पे कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, एंड ए और बी को छोड़ करके ए और बी के बीच में जितने भी एक्स आते हैं उन सब पे डिफरेंशिएबल होना चाहिए और कंडीशन एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो रिजल्ट आता है कि कोई एक पॉइंट होगा सी, उसका डेरिवेटिव जीरो होगा। एट लीस्ट वन ऑफ द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी विच इज नोन एज सी, द डेरिवेटिव ऑफ दिस पॉइंट must be 0. At least one of the point x between a and b which observes derivative of this point equal to 0. अच्छा, ये एफ डैश एफ एक्स जो होता है वो बताता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। तो एफ डैश ऑफ सी का मतलब कि इक्वल टू 0 का मतलब कि जो स्लोप है सी पॉइंट पे, जो सी पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप है वो 0 है, और स्लोप का मतलब 0 है, इसका मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ठीक, इसका मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। या रोल्स थ्योरम को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन एफ ए इक्वल टू एफ बी है और ए से बी के बीच में कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, तो उस दोनों के बीच में एटलीस्ट वन पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे उसके टेंजेंट का स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस के इक्वल होगा। अब इसको हम लोग ज्योमेट्रिकल देखते हैं क्या कहता है। अगर मान लो कोई एक फंक्शन है जिस टाइप का, और कोई पॉइंट, ये मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो यहाँ पे ए कम एफ है, ये पॉइंट हो गया बी कम एफ बी। तो ए इक्वल टू एफ बी है बाय द दिस। अब उसने ये बोला है कि एटलीस्ट वन पॉइंट सी बिटवीन ए एंड बी विच ऑब्जर्व्स टेंजेंट ऑफ दिस पॉइंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ दिस पॉइंट शुड बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इस पॉइंट का स्लोप पैरेलल टू एक्स एक्सिस के बराबर होगा, तो ये पॉइंट सी होगा। यहाँ पे एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 होगा। वाई एटलीस्ट
हम लोग एटलीस्ट टर्म क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मिनिमम एक पॉइंट होगा। अगर कोई फंक्शन ये है, ठीक, ये पॉइंट अगर ए है तो ये पॉइंट बी है, अभी भी तो कंडीशन ऑब्जर्व है कि कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, लेकिन यहाँ मोर देन वन है। ए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हैं, तो यहाँ 5C आएंगे, 5C आएंगे, जहाँ पे एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू 0, जहाँ पे एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू 0 होगी, ऐसे 5 वैल्यू ऑफ सी आएंगे। अच्छा, इसका कन्वर्स क्या कहता है? कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर हम लोग बात करें कि कोई ये दे रखा है कि एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 है ऑन ए से बी के बीच में, तो क्या ये ज़रूरी है कि फंक्शन ए से बी के बीच में कॉन्टिन्यूअस है? नहीं, ये इससे ये नहीं आएगा। हम लोगों ने बात की थी ना, तो अगर हम लोग मान लें कि कोई भी फंक्शन एफ डैश ऑफ सी इक्वल टू 0 है, जो कि सी ए और बी के बीच में लाई कर रहा, तो क्या वो फंक्शन एफ एक्स ए से बी के बीच में कॉन्टिन्यूअस होगा? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्या वो फंक्शन ए से बी के बीच में डिफरेंशिएबल होगा? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। क्या उस पर एफ ऑफ ए की वैल्यू एफ ऑफ बी की होगी? नहीं, वो भी बिल्कुल सही नहीं है। आप लोग समझ गए होंगे। तो रोल्स थ्योरम क्या कहता है, उसकी कंडीशन क्या होती है, स्टार्टिंग से देखते हैं। तो एफ एक्स जो है ए से बी के बीच में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, एक्सक्लूडेड ए एंड बी के बीच में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। हाँ, बोर्ड में तो सिंपल क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फंक्शन सेटिस्फाई रोल्स थ्योरम एंड दुनियादारी, कोई भी डोमेन दे देगा एंड फंक्शन दे देगा, उस पर हो जाएगा। लेकिन मेंस में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उसमें देखने लायक। हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जाते हैं लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम पर डिस्कस करने। अच्छा, ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई फंक्शन, लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम, या इसको मीन वैल्यू थ्योरम भी बोलते हैं। अच्छा, ये थ्योरम क्या कहता है कि इसकी पहले कंडीशन क्या होती है, कंडीशन क्या होती है वो देखते हैं। कोई जो फंक्शन है ए से बी के बीच में सिमिलर कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, इंक्लूडेड ए एंड बी, एक्सक्लूडेड ए एंड बी, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। लेकिन जो तीसरी कंडीशन होती है, वहाँ पे ये होना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ये नहीं होना ज़रूरी है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है, ये नहीं होना चाहिए। तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि एफ डैश ऑफ सी इज द पॉइंट एन, सी इज बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए बट डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अच्छा, हम लोग थ्योरेटिकल भी इसको प्रूव करेंगे, पहले हम लोग ज्योमेट्रिकल प्रूव कर लेते हैं। कोई फंक्शन है दिस, अगर पॉइंट ये ए है और ये पॉइंट कोई बी है, इसके बीच में कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है। हाँ, तो एफ ऑफ बी दिस एंड एफ ऑफ ए, अच्छा, ये पॉइंट्स क्या हो गया, ए कामा एफ ए, और ये पॉइंट्स क्या हो गया, बी कामा एफ बी। तो एम क्या होता है, y2 माइनस y1, तो एफ बी माइनस एफ वन डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। तो ये क्या होता है कि स्लोप आता है। अगर कोई दो पॉइंट्स गिवन है, ए कामा एफ ए एंड बी कामा एफ बी, तो एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए इज द स्लोप ऑफ द पॉइंट ज्वाइनिंग द लाइन ए कामा एफ ए एंड बी कामा एफ बी। तो इसका जो स्लोप होगा, वही स्लोप किसी ना किसी एक पॉइंट पे होगा। इसका ये रिजल्ट निकल के आता है। अच्छा, अब इसको थ्योरेटिकल कैसे प्रूव करें, हम लोग थ्योरेटिकल प्रूव करने जा रहे हैं। थ्योरेटिकल भी बहुत आसान है। कोई हम फंक्शन मान लेते हैं, मान लो एफ एक्स है, ए के बीच में कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। हम लोग क्या करते हैं कि कोई फंक्शन कैपिटल एफ एक्स मान लेते हैं, उसकी वैल्यू ए एक्स प्लस एफ एक्स मान लेते हैं। ठीक, ये टर्म इसलिए यूज आया है क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि रोल्स थ्योरम में एक ही तो कंडीशन है कि एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो ये जो पॉइंट है, इससे एफ ए एंड इक्वल टू, और इस पे हम लोग रोल्स थ्योरम लगा रहे हैं, ना कि इस पे।
और इस पर हम लोग कह देते हैं कि एफ ए इक्वल टू एफ बी। भाई ए तो अपने को पता है नहीं, ये तो कांस्टेंट है। अगर एफ ए इक्वल टू एफ बी करते हैं तो हर डिफरेंट फंक्शन के लिए ए की वैल्यू डिफरेंट होगी। हमने ए की कोई निकालने का शॉर्ट ट्रिक ये है। ए क्या है, ए इक्वल टू एफ ए बाई एफ ए, जो भी डोमेन दिए रखा होगा ए से बी के बीच में। अच्छा, तो ये हो जाएगा ए टाइम्स बी इक्वल टू एफ ऑफ प्लस बी इक्वल ए एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ ए, ये हो गया कैपिटल टाइम्स ए प्लस एफ ऑफ ए इक्वल टू कैपिटल टाइम्स बी प्लस एफ ऑफ बी। अब यहाँ से ए निकालना है, तो ए हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, माइनस ए इक्वल टू हो गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। ठीक, गौर, इसको गौर करिए। अच्छा, इस फंक्शन पे तो रोल्स थ्योरम अप्लाई है, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू ए प्लस स्मॉल एफ डैश ऑफ एक्स, स्मॉल एफ डैश ऑफ एक्स। अच्छा, इस थ्योरम पे कोई भी एक पॉइंट सी होगा जहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है, तो मान लो एफ डैश ऑफ कैपिटल एफ एक्स इन सी की वैल्यू 0 है, तो ए प्लस स्मॉल एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू 0 है, तो माइनस ए इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी की वैल्यू एफ ऑफ बी माइनस एफ ए माइनस ए की वैल्यू डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। यहाँ से ये प्रूफ हो गया। अच्छा, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग अनदर फॉर्म ऑफ द लॉरेंज मीन वैल्यू थ्योरम की बात करेंगे, कॉचीज थ्योरम की बात करेंगे एंड सम एडवांस क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, गुड क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। उसके लिए आप लोग बेल आइकन और सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।